हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स को, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य के और नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में MSME एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो ये कहाँ पे की जाएगी? कोनी, बिलासपुर में। ठीक है, आप बताइएगा कोनी में एक और क्या चीज़ है छत्तीसगढ़ का जो सबसे पहला इंस्टीट्यूट है यानी संस्थान है, वो आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ की किस कथक नर्तक को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव में मनोकामना बालेश्वर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसे मिला है? आशिका सिंघल जी को, जो कहाँ की हैं? रायपुर की हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव था, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नेपाल में। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में PM एकता मॉल खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? ये पंडरी, रायपुर जिले में खोला जाएगा, जहाँ कुल 28 राज्यों के एक एक दुकान खोली जाएगी। उसमें जो मॉल होगा उसमें टोटल जितने भी 28 स्टेट हैं वहाँ के क्या होंगे, एक एक शॉप होंगे, जिसमें वहाँ पे क्या क्या सामान मिलेगा? वहाँ पे उनके जो हैंडीक्राफ्ट मिलता है, हस्तशिल्प कला से जुड़ी हुई वहाँ पे क्या मिलेंगी? चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन मेंस इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीते हैं? तो किसने जीते हैं? जे भागवत जी ने जीते हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भिलाई के रहने वाले हैं। और ये जो जिस चैंपियनशिप में गए थे, एशियन इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था? हांगकांग में हुआ था। कब से कब हुआ था? 5 से 11 मई 2024 को। और इन्होंने कौन से वर्ग में जीता है? 66 kg का जो वर्ग था इनका, उसमें जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो कोनी में वो पहला ITI जो इंस्टीट्यूट रायपुर छत्तीसगढ़ का, वो है प्रथम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर। ये पहला था हमारे छत्तीसगढ़ का। और कब इसकी स्थापना की गई है? तो कब की है? 1904 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड सारे करंट अफेयर करेंगे। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? हेमंत सोरेन जी ने शपथ ली है। अभी हाल ही में ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल हो गई थी इनको, और वहाँ से ये अभी जमानत पे छूट के आ गए हैं, और अब वापस इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये तीसरी बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में 3rd व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने 3 बार कंटिन्यूस शपथ ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला टेस्ट क्रिकेट में अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिड़की लिखा गया है, सॉरी, खिलाड़ी है। खिलाड़ी कौन बन गई है? तो कौन बनी है? ये शेफाली वर्मा। ठीक है, कौन बन गई है? शेफाली वर्मा बनी है। और इन्होंने ये मैच कब खेला था? ये कहाँ पे हुआ था? ये मैच चेन्नई में हुआ है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने बनाया है, और 194 गेंद में 200 रन इन्होंने मारे थे। ठीक है, तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय पूरे महिला क्रिकेट में कौन बन गई है? भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का पहला ब्रेन इम्प्लांट कहाँ हुआ है? ये इंग्लैंड में हुआ है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। जो मिर्गी यानी वो जो झटके आते हैं जिसमें ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ की वजह से आते हैं, यानी दिमाग में अगर कोई तकलीफ हो जाए तो उसके कारण आते हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए पहली बार वर्ल्ड में ब्रेन को इम्प्लांट किया गया है, मतलब ब्रेन के एक हिस्से को इम्प्लांट किया गया है। तो वो कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। हाल ही में नाटो के महासचिव कौन बन गए हैं? मार्क रूट बन गए हैं। ठीक है, अब हम नाटो को देख लेंगे। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 32 हैं। और इसमें 32वां कंट्री कौन सा है? स्वीडन है। ठीक है, बहुत ही पॉइंट वाइज मैंने निकाल के रखा है, आप लोग इसे याद करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।